Hello, my UAE friends. I'm Krishna again about a practical accounting for UAE VAT. So, in this business environment, you are saying that so many transactions are going to in our company. So, how many type of transactions they will do in the company? Okay. So, I'm talking about UAE VAT. So, in this session, we will see that how many type of transactions they are doing, like domestic taxable purchases given here. Then domestic, this is the taxable amount. Okay, this is the taxable transaction will be get done. Okay, so this is the domestic purchase unregistered डीलर. अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो क्या वो एग्जाम्प्ट है, कैसे उसे हम अकाउंटिंग में करेंगे. इंट्रा जीसीसी टैक्सेबल, हमारी जो जीसीसी कंट्रीज है उसमें से हमें अगर कोई ये क्या टैक्सेबल होगा, वैट टैक्स लगेगा क्या, वो हम इसमें देखेंगे. इम्पोर्ट टैक्सेबल परचेज, देखिए इसमें टैक्सेबल दिया है तो टैक्सेबल लगेगा. इम्पोर्ट टैक्सेबल परचेज, हमारा जो कोई भी ट्रांजेक्शन वैटेबल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या हमें उसमें किस टाइप का वैट इसमें देना पड़ेगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, राइट. हाउ टू चेक द आरसीएम रिपोर्ट. आरसीएम रिपोर्ट में हम सब ये चेक करेंगे कि हमारी आरसीएम बुक कैसे मिनरली आरसीएम की लाइबिलिटी बुक कैसे होगी. ओके, और फिर बुक लाइबिलिटी इन आरसीएम विद वैट एडजस्टमेंट ऑप्शन. हमें वैट एडजस्टमेंट का ऑप्शन वहाँ दिया रहता है टैली में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ की लाइबिलिटी को बुक करना है. ठीक है, फिर उसके बाद में हमें जितना भी हमारा जो लाइबिलिटी बुक हुआ है उसे हम पोस्ट कर देंगे हमारे वैट एडजस्टमेंट के साथ में, और उसके बाद में हम उसमें आईटीसी ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टैली प्राइम. तो अभी आप उसे फिर भी देख सकते हैं. ऑल्ट के साथ जाएंगे आप, और मैं एक बार इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ स्क्रीन को. ऑल्ट के साथ जाएंगे आप, तो उसके बाद में आपने देखिए मैंने एक कंट्री क्रिएट की है. ये कंट्री में, ये कंपनी में जो ये कंट्री मैंने डाली है ABC इलेक्ट्रॉनिक LLC के नाम से है, और बाकी सेम है. इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, लास्ट बार किया हुआ है. जो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया. बाकी आप टैक्स इन्फॉर्मेशन इसमें जाके वापस से चेक कर सकते हैं. अल्टर ऑप्शन में जाके वैट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप यहाँ पे जाएंगे. इसकी वैट रजिस्ट्रेशन डिटेल को आप चेक कर सकते हैं. मैंने 1 जनवरी से लिया है और इसे क्वार्टरली लिया है. आप इसे मंथली ले सकते हैं एज पर दैट हाउ योर कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद द टैक्स डिपार्टमेंट, FTA फेडरल टैक्स डिपार्टमेंट, कि वहाँ मंथली में है या क्वार्टरली में है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं. इसे मैंने क्वार्टरली ले रखा है, तो आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपकी कंपनी चल रही है. ओके, सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे 4 वाउचर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा. ऑलरेडी मैंने 4 वाउचर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, मैं उसमें डीप में जाके देखूँगा. उसके बाद में उनमें से जो आरसीएम के वाउचर्स हैं, ओके, उसकी आरसीएम की जो लाइबिलिटी है वो बुक की जाएगी. फिर बाद में उसकी वैट को आईटीसी में कन्वर्ट किया जाए. ओके, तो 4 वाउचर हैं, तो मैं उसमें वन ऑन वन करके आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से वाउचर उसमें क्रिएट किए परचेज में. मैं सिंपल ही डे बुक में चला जाता हूँ. डे बुक में जाने के बाद में डेट ले लेता हूँ, सारी डेट को रिमूव करता हूँ. 4 वाउचर यहाँ पे निकल. मैंने एक रहीम लोकल परचेज का वाउचर क्रिएट किया है परचेज में. ये देखिए 1 जनवरी को मैंने ये वाउचर क्रिएट किया था. अच्छा, इसमें आपको जो वैट, चलिए मैं आपको इन डिटेल थोड़ा बता दूंगा इसके अंदर. ये देखिए ये वाउचर लिया हुआ है, इसको मैं एंटर कर लेता हूँ, और ये मेरा रेगुलर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेगुलर परचेज है. ठीक है, ये आपके रेगुलर हैं. थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये मार्किंग को यूज़ कर रहा हूँ. तो मैं एक काम करता हूँ, मार्किंग को यूज़ नहीं करूँगा, मैं माउस के ही पॉइंट को यूज़ करके आपको बताता हूँ, जिससे क्या है टैली वापस से एक्टिवेट करते हैं स्क्रीन को टाइम लग जाता है. ओके, तो यहाँ पे मैंने इनका, जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ वो दुबई से हैं, UAE से हैं. ठीक है, ये कंपनी UAE की है, इनसे मैंने परचेज किया है, और मैंने इनको रेगुलर मोड में रखा है. बाकी सर्टिफिकेट आपने देख लिया, अंडर उनके ले लिया मैंने. रेगुलर में मैंने इनकी ट्रांसफर नंबर डाल के रजिस्टर्ड कर लिए. ठीक, तो ये पहला मेरा हो गया है. डिस्क्रिप्शन है, आप याद रखिएगा, वाउचर में सारी डिटेल्स पंच आउट करनी होती है, वो आपको करना ही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में ले लेते हैं परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट को मैंने बनाया अंडर परचेज में. यहाँ पे जो नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, नॉट एप्लीकेबल रख दीजिएगा. टैक्सेबल ले लीजिएगा 5% गुड्स है, गुड सप्लाई. ओके, अंडर परचेज अकाउंट ये आपको लेना है. ठीक है, उसके बाद में कुछ मैंने आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे बैग्स है, तो बैग्स को क्वांटिटी में लेना है. इसी में आप टैक्सेबल 5 गुड्स, ये बैग्स है, गुड्स है, 5% की रेट डालिएगा, टैक्सेबल में ले लीजिएगा. ठीक है, फिर दूसरा आइटम है,
ये आप देखिए दूसरा आइटम बैटरी, कि जब बैटरी आप लेंगे तो बैटरी का आइटम भी आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने डाल रखा है इसमें। यहाँ पे दोनों आइटम में आया था डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज है, ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज है, ये विद इन यूएई में ही परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक परचेज हो गया, बट टैक्सेबल 5% में आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट जो आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे सेट ऑफ अल्टर, ये देखिए इसमें ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस सबको ऑन करके रखिएगा, F12 दबाने के बाद में तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। और मैंने F12 में जाएंगे जो मॉडिफाई, ये देखिए मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल और वाइट, ये मैंने यस करके रख दिया है, जिससे जब भी मेरे को ये टैक्स डिटेल्स की आएगी इसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ओके, बिकॉज पार्टी के लेज़र में मैंने जब उनकी कंट्री को सेलेक्ट किया था तो विद इन यूएई थी, तो उसके अकॉर्डिंग में जब इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी ये बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज की लेजर्स को नेचर ऑफ बिजनेस को ले ले, राइट। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को लेने के बाद में यहाँ पे आप चेंज ना कीजिए, ये आप चेंज कर देंगे ये डिफरेंट हो जाएगा, तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, आप इसको सेव कीजिए, इसके साथ में आ जाइए। अब ये देखिए ये क्या है, वैट, इस पर वैट 5% हो गया है। टैक्स एनालिस्ट कर लेते हैं टेली प्राइम में, और ए के साथ टैक्स की डिटेल्स इसमें दिखा दें। दोनों पे 5% का वैट लग गया है, आप देख सकते हैं 550 का वैट आ रहा है, ठीक है। अभी जब इस पर वैट आ रहा है तो एक मटेरियल एक्सपेंसेस, ओके, ये मटेरियल एक्सपेंसेस एक एक्सपेंसेस उसमें और हुआ था, कुछ भी पैकेजिंग चार्जेस समझ लीजिए, ऐसा कोई एक्सपेंसेस और ऐड हुआ है, वो भी इस पे आ चुका है। इसकी भी टैक्स एनालिस करके आप देखिए कि इसमें ऑल्ट F1 के साथ में आप इंटरडीप जाएंगे तो आपकी जो वैट है, यहाँ देखिए ये मटेरियल एक्सपेंसेस इसमें ऐड हो गया है, ओके। तो मटेरियल एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद में यहाँ पे आपको जो वैट लगा है 5%, दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर वैट लग चुका है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 5% का वैट आपने आपको लगा है, पार्टी ने आपको चार्ज किया है, ठीक है। ये 5% वैट हो गया इनका, ये वैट का अमाउंट 550 आ रहा है। अभी आप एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको कैलकुलेशन पे दिखा देता हूँ, नीचे की बॉटम लाइन में कैलकुलेशन में देखिएगा, मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसी के नीचे आप देखिएगा कि मुझे पहला वैट 9500, चलिए मैं एक साथ ले लेता हूँ, 9500 प्लस 1250, टोटल अमाउंट मेरा 10750 हुआ है। तो 10750 पे मैं 5% वैट लेता हूँ, 537.50 ये वैट होना चाहिए अगर मेरा 5% वैट लगा है। बट वैट 550 डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज जो डिफरेंस आ रहा है वो ये मटेरियल जो एक्सपेंसेस का लेज़र है इस पे 5% एक्स्ट्रा वेट लगा है, इस वेट को भी हम अपने आईटीसी में ले सकते। इसका वेट कितना लगा है 250, 250 में हम देखते हैं 5% वेट कितना आता है 12.5 दिरहम। सो हियर 537 537.50 प्लस 12.5, ओके। तो ये 550 टोटल वेट यहाँ पे आ चुका है, ये एक वाउचर क्रिएट हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट वाउचर को ले लेते हैं, इसे सेव कर देते हैं। ये वाउचर हमने सेव कर दिया, ठीक, न्यू रेफरेंस डाल देंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। सेकंड वाउचर ले लेते हैं। सेकंड वाउचर में हम देख लेते हैं पार्टी हमने कौन सी कंट्री के लिए बनाई है। कंट्री है सऊदी अरबिया, सिंडिकेटर रहेगा, सिंपल बेसिक है, परचेजर है तो ये सिंपल सिंडिकेटर में आएगा, ये सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है। रीजन मैंने असीर ले लिया है, और ये भी रेगुलर वेटेबल से हम लेके चलते हैं। इसकी सारी डिटेल आप सेव कर लीजिएगा। इसे सेव करने के बाद में आगे बढ़ी परचेज में, परचेज लेजर मैंने ले रखा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है मैंने वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है, इससे मुझे सब में एक परचेज लेजर का कॉमन लेजर मेंटेन करने में बड़ी आसानी होती है। इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड। इसके प्रोडक्ट को लेने के लिए मैंने कैटलॉग ले लिया है, उसे प्रोडक्ट में ही आपको टैक्सेबल 5% गुड्स डालना है, जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट करते समय आप डाल सकते हैं, ओके फ्रेंड। सो अभी हम एक आगे बढ़ लेते हैं। क्वांटिटी ले लिया है, अभी देखिए इंट्रा जीसीसी टैक्सेबल परचेज। सर ये इंट्रा जीसीसी टैक्सेबल परचेज में फॉल करता है, बिकॉज ये सऊदी अरब से हम इस मटेरियल को परचेज कर रहे हैं यूएई में, तो ये इंट्रा जीसीसी टैक्सेबल परचेज में फॉल, ओके। इस पे वैट है, लेकिन
वैट में जो अमाउंट जाएगा 2400 का ही जाएगा दिरहम, ये वाला। देख इसमें वैट नहीं है, अगर मैं वैट लेना भी चाहूँगा तो वैट नहीं है, नहीं आ रहा ना, वैट नहीं है। और इस वाउचर को सेव भी कर दूंगा तो वैट का ऑप्शन हट जाए। क्या है, आप इसकी टैक्स एनालिसिस को करके देखिए और प्लस A1 के साथ में जाइए, यहाँ देखिए ये 5% वैट हमें चार्ज हो रहा है, 120 दिरहम का वैट हमें देना है। ओके, दिस इज आवर लायबिलिटी एज पर अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज RC, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमें ये लायबिलिटी FTA को देनी है और हम इसका ITC भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, अभी हम इसे बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद में हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। वाउचर सेव हमने कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, डेविड LLC फ्रॉम ओमान। अब ओमान से हम परचेस कर रहे हैं। ओके, तो जब हम ओमान से परचेस कर रहे हैं तो पहले इसका लेजर देख लेते हैं। लेजर में हमने इनकी जो स्टेट है, इनकी जो डिटेल्स है, स्टेट है नॉट भाई, मैंने ओमान में ओमान ही रख दिया है, आप स्टेट चूज कर लीजिए। मैंने ओमान रख दिया है यहाँ पे और ये अनरजिस्टर्ड है। ओके, पहले वाली पार्टी रजिस्टर्ड थी, ठीक है, ये वाली पार्टी टैक्सेबल थी और रजिस्टर्ड थी। देख ये टैक्सेबल है और रजिस्टर्ड है वहाँ से, बट they are sending the goods to us. So, as per the good receivable, they are responsible. Recipient is responsible to pay the RCM tax to the government. Okay. And the company can claim for ITC of RCM tax. Okay. So, ये वाली आपने देख लिया। ये मैंने डेबिट की बात करता हूँ, डेबिट को देखिएगा, डेबिट LLC फ्रॉम ओमान, नॉट एप्लीकेबल, मैंने इसके स्टेट को दिया है, आप यहाँ पे स्टेट ले सकते हैं। कंट्री ओमान, अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, बाकी सिंडिकेटर के अंदर में आएगा अनरजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड से। होप यू अंडरस्टैंड कि अनरजिस्टर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड है, उसका टैक्स के डिपार्टमेंट में उनका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, अनरजिस्टर्ड पार्टी में हो भी सकती है बहुत सारी, तो आप सब जानते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर इससे परचेस किए है, मानिए अब देखिए कंप्यूटर सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे मस्ट बी रजिस्टर्ड, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर लिया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी इसमें इंट्रा GCC टैक्सेबल परचेज है। ओके, इंट्रा GCC टैक्सेबल परचेज लिया है, बट इम्पोर्ट टैक्सेबल, ओके इम्पोर्ट टैक्सेबल, ये इम्पोर्ट टैक्सेबल मैंने यहाँ से स्पेस बार दबाएंगे आप, यहाँ पे इम्पोर्ट टैक्सेबल है, ये रहा आपका इम्पोर्ट टैक्सेबल आपसे। यहाँ पे इम्पोर्ट टैक्सेबल ले लीजिए अगर पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो, ठीक है, बट इंट्रा दिस टैक्सेबल RC हमारे ऊपर ही इम्पोज हो जाए। दैट मीन्स इफ आई एम द कंपनी ओनर हु आर मेंटेनिंग दिस अकाउंटिंग, राइट। सो अभी मुझे इस पे जो टैक्स पे करना है एज ए कस्टम ड्यूटी, मुझे इसे पे करना होगा, तो कस्टम ड्यूटी का मैंने एक लेजर क्रिएट किया है 5% कस्टम ड्यूटी का, 5% कस्टम ड्यूटी का लेजर क्रिएट किया है मैंने। सिंपली ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ अदर्स में ले लेंगे, 5% में ले लेंगे, ठीक है। इसे आप सेव से सेव करने के बाद में 5% आप देखेंगे, टैक्स एनालिसिस करते हैं। इसकी टैक्स एनालिसिस में हमें क्या मालूम चलता है कि हम F1 के साथ में हम इसे टैक्स एनालिसिस करेंगे। अगेन सेम थिंग, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज RCU, राइट, सेम इज गिवन हियर। पर आपने एक चीज नोटिस की है, ये रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट में हम इसको ITC ले सकते हो, ले सकते। देखिए अभी हमें इस पे वैट भी अप्लीकेबल करना है, इस पे वैट भी अप्लीकेबल, तो कैसे करेंगे हम वैट अप्लीकेबल? देखिए वैट अप्लीकेबल करने के लिए हम वापस से कस्टम वाले लेजर में चले जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एंटर मार के मैं वाउचर में आपको दिखाता हूँ, लेजर वाउचर में ये देखिए आपने यहाँ पे इसे वैट कर देना है, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर वैट। ओके, ये बाय डिफॉल्ट बहुत रखना, बहुत वैल्यू एंड सी। इससे क्या होगा कि आपके 312 के ऊपर जो वैट जनरेट होता है, ओके, वो आपके वैट 201 में आ जाएगा, जिसका आप ITC दे सकते हैं, ठीक है। और ये कस्टम ड्यूटी आपको सर पे पे करनी तो पे करनी ही है, ठीक। सो वैट में टैक्स एनालिस्ट में जाके देखते हैं 312 और ये 5% आप रेट देख रहे हैं, ये डिफरेंस आपको क्या है। मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ, 312.50 मल्टीप्लाई बाई 5%, 15, ओके। सो 328.53 माइनस
15,625 or 312,312.5. Okay, both are same here, 15. ओके, तो 15 का आपको वैट चार्ज हो गया है। इसके ऊपर 328 आपको टोटल अमाउंट आ रहा है, जो जिसपे आपकी कस्टम ड्यूटी आपके 312 है। आई होप अंडरस्टैंड। ये वाउचर भी क्रिएट हो चुका है। अभी हमने एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, उनसे परचेस। पार्टी कौन है? AMR अनरजिस्टर्ड लोकल परचेज, यानी यूएई में ही पार्टी है और अनरजिस्टर्ड पार्टी। सो दुबई ले लिया है, यूएई ले लिया है कंट्री मैंने, और अनरजिस्टर्ड को सेव। ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, सारे रिसिप्ट्स को आपको भरनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आगे बढ़ते बेसिक डिटेल आएंगी, को सेव करते हैं और हम इनसे एक कंप्यूटर परचेज करते हैं 5 क्वान्टिटी में। डेट ये आपने देख लिया है। अब इसकी टैक्स एनालिसिस में जाएंगे। जो डोमेस्टिक परचेज अनरजिस्टर्ड है, तो जब अनरजिस्टर्ड है इसे हमें टैक्स के दायरे वाउचर हमने क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी फ्रेंड्स में एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको साथ में। देखिए, आपको किसी पार्टी का TRN नंबर अपडेट करना है, किसी पार्टी के TRN नंबर को आप अपनी एक्सेल शीट में अपडेट करना चाहते हैं। मानिए आपने लेजर्स बना लिए हैं बहुत सारे, और फिर आपने उसकी TRN नंबर इसमें डाले नहीं है, ठीक है, कंट्री नहीं डाली, तो आप उसके TRN नंबर को अपनी एक्सेल शीट में कर सकते हैं और फिर उस एक्सेल शीट को वापस से टैली में इंपोर्ट कीजिए, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इसमें सब सेव हो जाएगा। चलो वो भी देख लेते हैं। DO के हिसाब से मैं जाता हूँ डिस्प्ले एंड टेक्स्ट रिपोर्ट में, वो DO शॉर्टकट ऑप्शन DO, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपडेट TRN नंबर। देख, ये अपडेट TRN नंबर है, मैं ले लेता हूँ इसमें सिंडिकेट जितनी भी पार्टी है, मान लो मेरी 50 पार्टी, अभी मेरे पास 3-4 पार्टी है, ठीक है, तो मैं इसको अगर ले लेता हूँ, ऐसे आपके पास ऑप्शन आएगा, फिर आप इसे F8 के साथ में पेस्ट कीजिएगा। जितने सारे लेजर सामने, मेरे 4 लेजर है, मैंने अपडेट कर रखा है, बाकी आप अगर बहुत सारे लेजर है तो इसे आप ऐसे ले, ठीक है। इसी तरीके से आप इंपोर्ट पार्टी TRN नंबर, ठीक। अभी आप मानिए आपके ये सारे लेजर्स, ठीक, ये जितने लेजर्स थे, मैंने सिंडिकेटर के लेजर ले लेता हूँ, सिंडिकेटर्स के लेजर मैंने ले लिए। अभी आपको क्या करना है, Alt E के साथ में एक्सपोर्ट कर लेना है करंट फाइल, और यहाँ पे आप एक्सेल फॉर्मेट में ले लें। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल फॉर्मेट में ही है, अभी कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नाम वगैरह चेंज करना होता है, फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये फाइल ऐसे MS एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। और जैसे ही MS एक्सेल में मानिए बहुत सारी कंपनीज, ठीक है, आप इनकी कंट्रीज को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, सारे TRN नंबर डालिए और इनकी डिटेल्स आप भरिए। दुबई, यूएई, अनरजिस्टर्ड, रेगुलर, ओके, डेट डालिए, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इन पर टैक्स नंबर डालिए, और आप इसे अच्छे से बना के सीधे आप यहाँ आइए, सेम ऑप्शन में वैट रिपोर्ट में इंपोर्ट पार्टी TRN नंबर, आप इसे इंपोर्ट कीजिए टैली एक्सेल फाइल का। मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ, ओवरराइट हो जाए। टैली एक्सेल फाइल में आप एंटर कीजिए, आपकी सारी फाइल वापस से इंपोर्ट हो जाएगी और आपके ऑटोमेटिकली TRN अपडेट हो जाए। यहाँ पे सारे जितने भी कंपनी हैं, यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी, सभी की कंपनीज के जो आप नहीं कर सकते हो अपडेट, यू कैन मेक योर वर्क वेरी इजी एंड शॉर्ट। ओके, तो चलो हम चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हमें देखना है कि हमारा वैट रिपोर्ट क्या कहता है। वैट 201 में जाते हैं, हम यहाँ चेक करते हैं हमारी रिफंडेबल ITC 550 दिरहम है। ये 550, हमारा कोई भी वाउचर एरर पोजीशन में है क्या? नहीं, हमारा कोई भी वाउचर एरर पोजीशन, एरर होगा तो आपको ये पे उसका रीजन मिल जाएगा। आपको वो एंटर करना होता है, यहाँ अभी है नहीं, एंटर नहीं हो रहा है, आपको एंटर करना होता है, फिर उसकी एरर को रेक्टिफाई कर। तो अभी फ्रेंड्स, डोमेस्टिक परचेज 5% ये हो गया है जो टैक्सेबल था। डोमेस्टिक परचेज अनरजिस्टर्ड है, टैक्सेबल नहीं है, टैक्स नहीं लगा इसको। इंट्रा GCC टैक्सेबल, हाँ, इसका टैक्स क्यों नहीं आ रहा है? आएगा फ्रेंड्स। और इम्पोर्ट टैक्सेबल, इसका क्या है? ये सब RCM 1-2, ठीक, इन दो पार्टियां आपको RCM में मिली। दोनों पार्टियों को देख लेते हैं। आपने देख लिया हमारा टैक्स जो है 550 अभी नॉट पेबल, सर रिफंडेबल। ओके, सो ये ITC है,
अभी तक रिफंडेबल है। हम सेल्स की एंट्रीज अब करेंगे तो उनके साथ में ऑटोमेटिकली ये टैली एडजस्ट करके देता है। बाकी हमें आईटीसी चेक इसी फॉर्म में आके कर सकते हैं, ये फॉर्म का प्रिंट लेके, और उसका फॉर्म हम एफटीए की वेबसाइट से मैच कर सकते हैं। सिमिलर फॉर्म जो एफटीए पे 201 का रहता है, वाइट 201 का, आप उसके अकॉर्डिंग आरसीएम में भी वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं। ये आरसीएम का है हमारा वैट रिपोर्ट्स के अंदर ऑप्शन नंबर 2 समरी में जाएंगे, रिवर्स चार्ज रिपोर्ट में जाएंगे। रिवर्स चार्ज रिपोर्ट में आने के बाद में हम देखते हैं दो पार्टियों से हमने एज पर आरसीएम ट्रांजेक्शन किए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 ट्रांजेक्शन हमने डन किए। वी हैव डन 2 ट्रांजेक्शन। ओके, सो दोनों की टैक्स लाइबिलिटी बैलेंस लाइबिलिटी के मोड में यहाँ दिखा रही है। इसमें हमें कुछ वर्किंग करनी है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें लाइबिलिटी यहाँ पे बुक करनी होती है। ये कॉलम में लाइबिलिटी बुक करेंगे तो हमारे वाइट में शो, ये वाइट 201 में इस कॉलम में शो करने लग जाए। तो चलिए हम इसकी लाइबिलिटी को बुक कर लेते हैं। लाइबिलिटी बुक करने के लिए रिवर्स चार्ज चले जाते हैं। हमें ये देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें जो अमाउंट है वो अमाउंट हमें आइडेंटिफाई करके रखने होते हैं। मैं जल्दी से इस अमाउंट को लिख लेता हूँ जिससे ये मुझे थोड़ा आपको बताने में आसानी हो जाएगी, अदरवाइज मुझे बैंक जा। तो मैंने ये लिख, ठीक है। अभी हम चलते हैं, इसके लिए ऑल्ट जे मैंने दबा ली, ठीक है। इसमें ऑप्शन लेना है हमें इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ओके, हमें 1 on 1 करके लेना है। हमारे दो इंट्रा जीसीसी परचेज है और एक इम्पोर्ट है। पहले इम्पोर्ट वाला, ठीक है। इम्पोर्ट वाला ट्रांजेक्शन लेने के लिए हमें ये एंटर कीजिए। यहाँ पे हमें लेना है टैक्स ऑन इम्पोर्ट। एक लेजर मैंने क्रिएट किया था, टैक्स ऑन इम्पोर्ट। ये टैक्स इम्पोर्ट का लेजर मैंने बनाया था। ये लेजर आपने इसमें ऐसे सेव कर लिया, करंट लाइबिलिटी के मोड में रहेगा। दैट वुड बी टेबल। ओके, you see the accounting elements, what the accounting elements says like that. When liability will be increased, that will be credit. CR will be increased, liability. DR will increase as for liability, that means liability is going to down. So liability हमारी increase हो रही है अभी, तो अभी हमें ये अमाउंट पे करना, तो लाइबिलिटी कंटिन्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसका अमाउंट जो था वो टैक्स अमाउंट कितना था इसका, 328.13 मैंने ले लिया है, ठीक। अभी इसका वैट अमाउंट, वो वैट का लेजर है जनरल, ये जनरल वाउचर में ओपन होता है, ठीक है। ये एक ट्रांसफर करने का प्रोसेस है थ्रू द जनरल, जो हमारा एक जनरल ऑलवेज प्रोविजंस, ये एक प्रोविजंस एंट्री पास कर, तो ये हमारी आईटीसी में पोस्ट हो जाएगी, वैट की रिपोर्ट में पोस्ट लाइबिलिटी पहले बुक होगी वहाँ हमें दें। तो ये हमारा प्रोविजन हम क्लियर कर रहे हैं। वैट ले लेंगे नीचे, वैट का ऑलरेडी लेजर बना हुआ रहता है। टैक्सेबल वैल्यू क्या थी इसकी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, 6525 थी लिनियर, ठीक इजीली। और इसकी डेट ले लेंगे 31 मार्च मैंने इसकी लास्ट ली है। आप एज पर दी एफटीए जो वहाँ की आरसीएम की लाइबिलिटी एक्सेस है, दैट मिनिमम कैन बी एडजस्ट विद द आईटीसी as per the due dates. The 28th is going on, I think, UAE. So as per the date, you have to select the date for making the purchase. Okay. So yes, मैंने ले लिया। देखिए अभी यहाँ से एक लाइबिलिटी फिनिश हो गई है, बैलेंस लाइबिलिटी, और वो आ चुकी है हमारी बुक लाइबिलिटी के कॉलम। ओके, तो ये लाइबिलिटी फिनिश हो गई। अभी हमें दूसरी लाइबिलिटी फिनिश करनी, अगेन और जे के साथ एंटर करेंगे, increase of tax liability, then again इंफ्रा जीसीसी, तो ये ओके ये ले लेंगे, एंटर करेंगे। अगेन हमें यहाँ पे इंफ्रा जीसीसी वैट का लेजर लेना है। इंफ्रा जीसीसी वैट का लेजर मैंने ले लिया है। इसका वैट अमाउंट 120 था, आरसीएम वैट अमाउंट 120 था, वैट में चला जाएगा। ये अगेन वैट लेना है, सेम टैक्सेबल वैल्यू इसकी 2400 थी, राइट। तो हमने ये ले ली है। मैंने डेट एग्जाम्पल के लिए सेम रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना। चलिए नेक्स्ट नरेशन आप टाइप कर लीजिए। ये
दोनों लाइबिलिटी 328,120 में बुक हो। ऑलराइट, 328। अब देख, वाइट 201 में पहले हमारी वहां पे रिफंडेबल 550 थी। ओके, अभी क्या इफेक्ट, यहाँ से हम पीछे आते हैं, यहाँ का काम फिनिश हो चुका है। वैट 201 में आते हैं। वैट 201 में आने के बाद देखेंगे कि हमारा आरसीएम चार्जेज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है थ्रू दी प्रोविजन स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी 448 हमारा ये ट्रांजेक्शन, अभी ये यहाँ से हमें ये बता रहा है कि हमारी लाइबिलिटी वन आईटीसी जो था वो 550 था, बट रिफंडेबल हमारा 101। हम पूरी ये आरसीएम की लाइबिलिटी को हम आईटीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको रिवर्सल एंट्री कर सकते हैं, रिवर्सल हम इसको एंट्री पास कर लेंगे। तो अब इस रिवर्सल एंट्री के लिए क्या करना है, इसी फॉर्मेट में आपको आना है और अब आपको वही ऑप्शन पंच करना है और जे के साथ में आप एंट्री को रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स कर लेते हैं। इसमें हमें लेना है, इनसे ले लेता हूँ मैं। ओके, और इसमें पहले जो इम्पोर्ट का था मेरा, मैं इनसे ले, ठीक है, इम्पोर्ट ले लिया है। सेम पहले में वैट लिया था। अभी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, 6525 ले लिया है मैंने, ठीक है। और इसका टैक्स अमाउंट कितना था, 328.13 था, राइट। और ये था इम्पोर्ट टैक्स, क्या था, इम्पोर्ट टैक्स ऑन इम्पोर्ट। ये लेजर पैस के नाम पे मैंने ये सेव, चलिए यहाँ से एक सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, राइट। अभी दूसरा दिन एक और अगेन दबाते हैं और जे, और इसको ले लेते हैं जीसीसी। पहले ले लेते हैं हमारा इंक्रीज इन इनपुट टैक्स और लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। ये था हमारा इंट्रा जीसीसी परचेज, राइट। इंट्रा जीसीसी परचेज ये था हमारा। ओके, इंट्रा जीसीसी परचेज हम ले लेंगे। उसके बाद में से इसकी अमाउंट कितनी थी, 5%। टैक्सेबल वैल्यू कितना था जिससे 5% लगा है, वो था 2400। अब इसकी जो अमाउंट वैट थी 120 और टैक्स ऑन जिस इंट्रा का लेजर मैंने क्रिएट किया था, इंट्रा जिस वैट और इसे मैं सेव। तो फ्रेंड्स अगेन अगर देखिए आपने, मैंने इसे वापस से आईटीसी में कन्वर्ट कर लिया है और 48 यहाँ आ चुका है। अगेन मेरे को रिफंडेबल 550 हो। जब हम इसकी सेल्स की इंक्रीज पास आउट करेंगे फ्रेंड, तब आप इसकी अकाउंटिंग को और अच्छे से समझेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कुछ भी इसमें डाउट है या इसके रिलेटेड कुछ और वीडियो को और लेंदी इंक्रीज करना है कुछ अदर ऑप्शंस के साथ में, तो प्लीज़ कुछ ऐसी एडिशनल एक्सपर्टीज़ आपको इसमें जाननी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दीजिए। मैंने काफ़ी चीज़ें बेसिक इसमें नहीं बताई हैं, मैंने इसमें डायरेक्टली एक एडवांस लेवल की चीज़ डायरेक्टली बताई है ताकि वो आप जो अभी आपको कुछ इसमें लगता है कि और कुछ एडिशनल ऐड होना चाहिए था या आपको ऐसा लगता है किसी दूसरे फॉर्मेट में किसी अलग टाइप की केस स्टडी में आपको जानना है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में डालिए, मैं उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड सेकंड पार्ट में आप देखिएगा इसके आगे के ट्रांजेक्शंस। थैंक यू।